तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 2.3। 2.2 और 1 तो मैंने पहले से ही चैनल पे डाल दिया। अब देखो इसमें जो इस एक्सरसाइज में हमें नई चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें क्या है, फॉर्मूले तो सेम ही है सारे, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है। फॉर्मूले में होगा क्या, इसमें ना वॉल्यूम्स के बारे में ज़्यादातर होंगी चीज़, यानी कि एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि एक मेटालिक स्फीयर है, गोल सा एक मेटल का स्फीयर है, उसको पिघला के एक सिलेंडर की शेप बना दी, यानी कि इससे ये बन गया। अभी ध्यान से समझना, इसकी रेडियस हमें दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है, और बोला है कि इसकी हाइट, क्योंकि सिलेंडर में हाइट भी होती है, हाइट हमें निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि अगर इस चीज़ को पिघला के, स्फीयर को पिघला के सिलेंडर बना है, तो इनका वॉल्यूम बराबर होगा बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लो ये 1 kg था, मेल्ट करके शेप दूसरी ले ली, kg तो 1 kg रहेगा हमेशा, ठीक है। अब 1 kg यानी कि इन दोनों वॉल्यूम्स को ना हम आमने सामने इक्वल रख सकते हैं, और फिर जो जो चीज़ आमने सामने रखेंगे सेम सेम काट देंगे, वहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, बची हुई चीज़ को हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं, उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसमें गिवन वगैरह लिख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो गिवन क्या क्या है हमारे पे। सबसे पहले देखो रेडियस दे रखी है स्फीयर की, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर, और साथ साथ रेडियस ऑफ सिलेंडर भी दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट निकालनी है। यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हमें फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया यहाँ पे, और वॉल्यूम ऑफ दूसरा क्या है, शेप स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या सिलेंडर यहाँ लिख लेते हैं, सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक वॉल्यूम दूसरे के बराबर है क्योंकि एक से दूसरा मेल्ट होके बना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्मूला इसका भी लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला सिलेंडर का, वो है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ पे भी 22/7। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो वो 7/22 बन जाएगी, और इसको काट देगी। तो आपस में मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे इससे काट सकता हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे आएगी, मान लो ये 22/7 यहाँ पे है, 22/7, और ये वहाँ से आएगा तो 7/22 बन के आएगा, तो ये इससे ऐसे ऐसे करके कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, मैंने इसको यहाँ पे पहले ही काट दिया ये। अब जो गिवन है यहाँ पे क्या है, 4/3 आर हमें पता है, 4/3 आर कितनी बार, 3 बार लिखना है, यानी कि 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे आर हमें पता है 6 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे एच नहीं पता बस, तो सिर्फ एच को ही मैं वहाँ पे छोड़ूंगा, बाकी सबको इधर लेके आ जाऊंगा डिवाइड में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर ऊपर क्या है सारे नंबर, देखो 4 है मल्टीप्लाई 4.2 है, 4.2 4.2 ये। नीचे की बात करें तो यहाँ पे एक 3 है, और ये 6 भी नीचे आएगा, और ये दूसरा 6 भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा h। जब हम इन सबको सोल्व कर देंगे तो h आ जाएगा हमारे पास। देखो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर ऊपर के सारे डेसिमल्स में, तो आएगा 296.352, और नीचे नीचे के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 36 3 108, यहाँ पे h की वैल्यू आएगी। अब इनको डिवाइड करने पे, अब हम इनको अगर डिवाइड करेंगे एक्यूरेटली तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर लगा के आंसर हो गया। यानी कि पता है इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में ये है कि वॉल्यूम सेम रहेगा। अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एक जैसे मान लो मिट्टी निकाली और उससे कुछ और बना दिया, तो जो वो शेप से मिट्टी निकली है और जो मिट्टी बनी है तो वॉल्यूम तो बराबर है, तो वो शेप्स को हम इक्वल रखा करेंगे आमने सामने। और जो एक चीज़ पूछी होगी, जैसे इसमें क्या पूछा था, एच पूछा था, मान लो इसमें इसका आर पूछा होता तो हम क्या करते, इन सबको इधर भेज देते, तब आर की वैल्यू आती, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमें कि मेटालिक स्फीयर है, रेडियस दे रखी है, रेडियस नहीं रेडियाई दे रखी है 6 8 10, यानी कि 3 स्फीयर है मेटालिक, उनको क्या किया, मेल्ट किया है, और एक बड़ा स्फीयर फॉर्म्स अ बिग स्फीयर, यानी कि एक बड़ा स्फीयर बना दिया। मतलब 3 छोटे छोटे मेटल के थे, उनको पहले मेल्ट कर दिया और एक बड़ा स्फीयर बनाया। हमें क्या करना है, उस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस बतानी है बस, क्योंकि छोटे वाली तीनों की तो हमें पता है, ठीक है। सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सोल्यूशन वैसे ही होगा सेम जैसा भी हम जितना भी हम पढ़ा है। कैसे,
क्योंकि देखो अगर ये तीनों मिलके उसके बराबर हैं तो इनका वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा तो बस इनके तीनों के वॉल्यूम को हम उस आखिरी वाले के बराबर रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन शुरू करें। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, 2 and 3 is equal to वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, ये रख सकते हैं हम। अब यहाँ पे ना इनमें मैं R1 R2 R वो स्मॉल करके लिखूंगा। देखो सबके वॉल्यूम लिखे हैं और सबको प्लस करना है, क्योंकि देखो सबको मिला के बड़ी बॉल बनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई R क्यूब। अब R क्यूब में R1 लिखा पहले मैंने, ठीक है, प्लस 4/3 पाई R2 लिख दिया, इसका क्यूब कर दिया। R1 R2 क्योंकि 3 है ना छोटे स्फीयर। अगला है 4/3 पाई R3 का क्यूब। ये बराबर है किसके, बड़े वाले स्फीयर के। 4/3 पाई R कैपिटल कर दिया इसमें। ठीक है, इससे तुम्हें प्रॉपर डिफरेंस हो जाएगा कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये बड़े वाला है। ठीक है, अब देखो इन सब में कॉमन निकाल सकते हैं हम बड़े आराम से। 4/3 और पाई वो इन सब में आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी। और बचेगा क्या, इसमें बच गया R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। क्लियर। दूसरा, इसमें से भी 4/3 पाई निकाल सकते हैं, R क्यूब तो उधर है ही। ठीक है, ये 4/3 पाई कट गया इस 4/3 पाई से, यानी कि जो R इन सबको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब R1 क्या दे रखा है, R1 है हमारा 6, यानी कि 6 का करना है क्यूब, प्लस R2 कितना दे रखा है, R2 है 8, 8 का भी क्यूब करना है, और R3 कितना है 10, 10 का भी क्यूब करना है, इक्वल में R क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 36, 36 को हम 6 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। 8 8 64, 64 को इससे करेंगे प्लस तो आ जाएगा 512। एक बार करके देख लेते हैं। 64 8 4 32 3 48, हाँ ठीक है, सही है। और इसका क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा इजीली, R क्यूब। अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1728 आ जाएगा, इक्वल टू R क्यूब। अब ये जो क्यूब है, हमें R की वैल्यू चाहिए, तो इस क्यूब को यहाँ पे बना देंगे, तो ये क्या करेगा, क्यूब रूट बना देगा इसका, स्क्वायर रूट नहीं बनाएगा, ध्यान से समझना, क्यूब रूट बना देगा। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। अब इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो R की वैल्यू तो मुझे पता है कि R की वैल्यू 12 आएगी, 12 सेंटीमीटर भी लगा देते हैं क्यूब रूट करके, पर तुम्हें क्यूब रूट निकालना आना चाहिए उसके लिए। तो मैं यहाँ पे ना क्यूब रूट निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें 1728 का, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये कैसे आया 12। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 2 पे चला जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ मैं। 2 पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 6 4, फिर से 2 पे जाएगा 4 3 2, डिवाइड कर रहा हूँ मैं नॉर्मल, आता ही होगा इतना तुम्हें। फिर से 2 पे जाएगा 2 1 6, फिर से 2 पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 108, फिर से 2 पे चला जाएगा 54 आ जाएगा, फिर से 2 पे चला जाएगा 27 आ गया। अब 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर से 3 पे जाएगा, फिर से 3 पे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं इसका कहाँ पे करें, इसमें यहीं बता देता हूँ तुम्हें। देखो 3 तो 2 होगा यहाँ पे, एक और 3 यहाँ पे 2 और एक ये। तो होता क्या है क्यूब रूट में, नॉर्मल जो स्क्वायर रूट में होता है उसी की तरह होता है। क्यूब रूट में क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 है ना, हाँ 6, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन 3 से क्यूब में 3 3 के पेयर बनते हैं, इन 3 से 1 2 बाहर आ गया, इन अगले 3 2 से 1 2 और बाहर आ गया, और इन अगले 3 से एक 3 बाहर आ गया। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 और 4 6 12, आंसर आ जाएगा। अगर कोई एक आध अंदर रह जाता है एक्स्ट्रा जिसका पेयर नहीं बनता तो हम रूट में आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, क्या 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक वेल है, वेल मतलब कुआं। ठीक है, नॉर्मली मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊँ तो एक कुआं है, तो इसमें क्या बोला है कि उसका डायमीटर कितना दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और डीप यानी कि इसकी गहराई कितनी, 20 मीटर। यानी कि अगर इस तरीके से बात करें हम लोग, तो ये जो हाइट है, गहराई यानी ये 20 मीटर है। ठीक है, हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें ना क्या किया गया है, लोगों ने क्या किया,
कि इसको डग मतलब कि खोदा, ठीक है, यहाँ से सारी की सारी मिट्टी निकाली, कहीं पे भी निकाली है, ठीक है, और इवनली स्प्रेड मतलब उसको ना इवन स्प्रेड कर दिया, इवनली एक जगह पे रखा और बराबर बराबर स्प्रेड कर दिया, मिट्टी को फैला दिया। क्या लिखा है, स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, यहाँ से मिट्टी निकाली, अब वो मिट्टी किसी भी शेप में हो सकती है, देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि मिट्टी अगर माने ढेर की तरह बनाने लगे तो वो कुछ इस तरीके से होगी, तो ये हमें कौन लेना पड़ेगा, ठीक है। वो मिट्टी से ये कुछ भी शेप बना सकते हैं बाहर, वो किस पे डिपेंड करेगी, ये जो कंडीशन हमें दे रखी है इस पे। यहाँ पे क्या बोला है देखो कि उसमें इतने मीटर दे रखी है एक, और दूसरी एक और मीटर दे रखी है, और हाइट और निकालनी है, यानी कि 3 चीज़ें। ये कौन से वाली शेप में होती है, क्यूबॉइड में होती है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो बाहर ये क्या कर रहे हैं, बाहर कुछ भी अगर ये रैंडम एक ऐसी शेप बना रहे हैं तो वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में मिट्टी से बना रहे हैं, ठीक है। तो L और B हमें दे रखा है, एच निकालना है, बस सिंपल सी चीज़ है। तो मतलब जो नॉर्मल सा ये है कॉन्सेप्ट इसका, कि तुम्हें ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अभी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक तो सामने रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दूसरी साइड रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बस उसको चेंज कर देंगे, ऐसे निकाल देंगे, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे वैसे ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसको उस हिसाब से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल लिख देते हैं, वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। हाँ अब थोड़ा ठीक रहेगा। तो वेल कौन सी शेप का है, सिलेंडर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी दे, 22/7, आर कितना दे रखा है हमें, आर दे रखा है 7। अच्छा आर अभी देखो, आर अभी निकाला नहीं, डायमीटर 7 है, तो आर कितना हो जाएगा 7/2, डायमीटर का हाफ होता है ना। एच कितना दे रखा है 20 इक्वल टू एल कितना है 22 मल्टीप्लाई बी कितना है 14, और एच हमें नहीं पता, और यही इक्वलिटी चीज़ हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से ये कट गया 11 आ गया, इस 2 से 20 कट गया 10 आ गया, इस 7 से 7 कट गया, यानी कि ऊपर क्या बचा 11 इंटू 10 110, और 110 को 7 से करेंगे तो 770 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 308 मल्टीप्लाई एच, एच तो बचा ही है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, 770 के नीचे आ जाएगा 308। ये जब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा h इक्वल टू 2.5, क्वेश्चन मीटर में होगा, हाँ तो मीटर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि सेम ही जैसे वेल वाला क्वेश्चन था ना, इसमें अलग क्वेश्चन है, मतलब वेल वाला ही रिलेटेड है पर थोड़ा सा अलग है। वेल जो है उसका डायमीटर दे रखा है, यानी कि एक वेल है नॉर्मल, एक कुआं है, ठीक है। इसका डायमीटर दे रखा है हमें 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3 मीटर। साथ साथ इसकी हाइट दे रखी है डिग, यानी कि गहराई कितनी है, गहराई यहाँ से लेके यहाँ तक है 14 मीटर डीप, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है, बोला है जैसे कि जैसे हमने यहाँ से मिट्टी निकाली है ना, तो जो अर्थ इज टेकन आउट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट इज इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी कि जो ऊपर इस टाइप की जो एक रिंग होती है जिसमें नॉर्मली मटका रखते हैं, ठीक है, ऐसी शेप, तो उसको ना उसी मिट्टी से ही बना दिया है, जितनी मिट्टी मतलब यहाँ से निकली है उसी से सारा उसको कवर कर दिया। और क्या बोला है इसमें कि जो विड्थ है ना रिंग की, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुआं है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ के इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई तो होगी, तो इसकी जो चौड़ाई दे रखी है ये हमें दे रखी है 4 मीटर। ये हमें क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है, असल में जो इसकी हाइट निकल के आएगी ये बतानी है कि कितनी हाइट होगी, ठीक है। तो देखो सिंपल है, देखो इस मिट्टी जितनी भी मिट्टी है इसका वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट ये जो भी है बना रखा है इसका वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा आपस में, तो फिर हम आपस में रखेंगे सोल्व कर देंगे, ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले तो रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ पे बोला डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, क्लियर, या फिर 3/2 भी रख सकते हैं इसको। दूसरा क्या, यहाँ से लेके इसकी भी विड्थ बोली है, तो इसको अभी इस पे बाद पे आएंगे, पहले इसी को कर लेते हैं। डायमीटर देखिए, हाइट भी दे रखी है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 14 मीटर। अच्छा अब इसकी ना आउटर विड्थ निकालते हैं जरा, तो यहीं पे देखते हैं आउटर रेडियस,
अब आउटर मैं बताता हूँ कि क्यों लिख रहे हैं हम ये, तो वो होगा 1.5 प्लस 4 इक्वल टू 5.5 मीटर। देखो यहाँ से ये हमें पता ना कि जैसे ये वेल है कुआं, अगर ये वाला, तो ये 3 मीटर डायमीटर है, तो ये कितना हो गया, ये है 1.5। अब ये 1.5 है और इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 4। तो टोटल जो बाहर वाली ये आएगी ना, इसका जो सर्कमफ्रेंस है एक तरीके से निकालने के लिए, अगर हमें चाहे निकालना, तो उसके लिए रेडियस मिलेगी, वो टोटल हो जाएगी 5.5 प्लस करने के बाद, तो ये आउटर रेडियस हो गई। ठीक है, इसको हमने आउटर रेडियस बोल दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, सोल्व जिस तरीके से पहले किया था सेम उसी तरीके से सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to the volume of embankment multiply height एक्स्ट्रा निकालिए ना मैं, ये इसका भी लॉजिक मैं तुम्हें सही दूंगा, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह वॉल्यूम ऑफ वैली लिखते हैं। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये तो पता है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो एम्बैंकमेंट है ये कौन सी शेप है, देखो वो इस तरह की मिट्टी जो जिस मिट्टी से बनाई गई है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं, पर फिर भी एक शेप है, हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, मतलब ध्यान तो ऐसा कुछ नहीं, पर पता करना पड़ेगा कि शेप कौन सी जिसका हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएं। देखो सीधी सी एक बात मैं बताऊँ, ये जो है ये दीवार है, गोल है, अगर मान लो मैं इसको ऐसे कट कर दूं नॉर्मल एक पेज की तरह और इसको सीधा कर दूं, तो एक तरीके से ना ये सामने एक ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा, सीधा कर देंगे तो क्यूबॉइड, वो गोल कर देंगे ना जब इसको गोल, तो यही वो दीवार बन जाती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और अगर मैंने क्या किया, इसको भी कट कर दिया ना यहाँ से और सीधा कर दिया, तो क्यूबॉइड है असल में, तभी मैंने एच मल्टीप्लाई में लिया क्योंकि एल इंटू बी टू एच होता है। ठीक है, तो ये एम्बैंकमेंट के लिए एल इंटू बी नहीं, उसके लिए यहाँ पे एक अलग तरीके से निकालना पड़ेगा फॉर्मूला जो हमें कंडीशन रखी है, क्योंकि इस कंडीशन का भी यूज़ करना है ना, ये 4 मीटर का रखा है, तो एच मैंने मल्टीप्लाई में इसलिए लिखा है क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है असल में, पर इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे जो 4 मीटर रखा है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन में। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है खैर, ये देखो बाहर वाली रेडियस, यानी कि इसका अगर हम एरिया निकाल दें, ये एरिया, ये वाला एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया तो एल इंटू बी होता है हमें पता है, तो एरिया अगर कैसे भी करके निकाल दें, अब इसमें एल और बी तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के इसका एरिया निकालना है हमें, और एरिया को अगर हाइट और दे दें तो वो तो वॉल्यूम बन ही जाता है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे वो अभी ध्यान देंगे, तो इसको रख लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर कितना दे रखा है इसका, आर है 3/2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे डेसिमल में नहीं ले रहा, यहाँ पे डेसिमल की जरूरत नहीं है अभी, डेसिमल की इस साइड बढ़ेगी जरूरत, 3/2 ही 1.5 होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एच कितना दे रखा है, एच है अपने पास 14। अच्छा एरिया, अब एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालना है हमें, तो अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूं, उसमें से छोटे वाला सर्कल माइनस कर दूं, तो ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, बचा हुआ ये आ जाएगा ना इतना हिस्सा, तो वही हमें करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, R1, और माइनस करना पड़ेगा पाई आर, पाई तो लिखा ही नहीं अभी, पाई R2 के स्क्वायर से, और यहाँ पे हमें अलग से बताना पड़ेगा आउटर रेडियस दे रखे ना, तो आउटर रेडियस को आर, कौन सा बोलेंगे, R1 बोल देते हैं, R1, और इनर रेडियस यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि वो पहले से ही लिखा हुआ है वैसे मैंने, पर फिर भी इनर रेडियस भी लिख देते हैं, इसको R2 मानेंगे, ये हमारी 1.5 है, ये यही है, कंफ्यूज मत होना, ये यही है। ठीक है, और इंटू एच तो है ही। अब इनको सोल्व कर देंगे, देखो ये 2 से 11 हो गया, ये 2 से 7 हो गया, 7 से ये 7 कट गया, यानी कि 3 इंटू 3 9, 9 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा 99, इधर तो आ गया 99। ठीक है, इधर की बात करते हैं, इसमें से देखो यहाँ पे ना पाई कॉमन लिया जा सकता है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे 99 लिखेंगे, पाई बाहर है यहाँ पे, इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो R1 कितना है हमारे पास, R1 है 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब देखो क्लास 8 की एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा इसमें, तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो 99 मैंने यहाँ लिखा, पाई की वैल्यू ये हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 ए प्लस बी, और 5.5
माइनस 1.5 ए माइनस बी इंटू एच, यहाँ पे 99। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 में 1.5 करेंगे तो 7, ठीक है, मल्टीप्लाई। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 में ये माइनस कर देंगे 1.5 तो 4, इस 7 से ये 4 कट गया, ठीक है। एच यहाँ पे है अभी मल्टीप्लाई में साइड में, ये चलता ही रहेगा वैसे भी। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको अगर करेंगे 22 को 4 से तो 88 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। 99 इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू के लिए 88 को इसकी डिवाइड में भेज देंगे तो एच वहाँ पे हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितने पे कटेगा, इसका आंसर आ जाएगा एच इक्वल टू 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है हमें कि एक फुल्ली फिल्ड आइसक्रीम कंटेनर है, शेप दे रखी है उसकी सिलेंडर, यहाँ पे मैंने सिलेंडर बना रखा है, यहाँ पे देख लो, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से इसका डायमीटर दे रखा है 12 और इसकी हाइट दे रखी है हमें 15, ठीक है। सेम सिमिलरली यहाँ पे कोन भी दे रखा है, कोन की हाइट और डायमीटर हमें दे रखा है, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसके हिसाब से जो भी इसका वॉल्यूम है, इससे अगर हम आइसक्रीम इसमें भरने लगे तो कितनी आइसक्रीम भरी जाएगी। अब देखो क्वेश्चन तो देखने में ईजी है, पर एक और इसमें कॉन्सेप्ट आएगा अभी कि अगर देखो आइसक्रीम किसी कोन में भरी जाती है ना, तो कुछ इस तरीके से भरी जाती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी जुड़ेगा, तब एक आइसक्रीम कंप्लीट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम समझे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला उसको वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड कर दिया, ये टोटल ऐसे करके आइसक्रीम भरी जाती है ना, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हेमिस्फेयर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं पहले तो सारा गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ, हाइट नहीं रेडियस लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है 12 है ना डायमीटर, तो रेडियस हो गया इसकी 6, 12 का हाफ, या फिर करके दिखा देता हूँ 12/2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके में भी लिख देते हैं ये बाकी बची हुई शेप्स जो हैं। एक कोन है तो हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है हमें, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, और साथ साथ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इसके बराबर ही रहेगी, पर फिर भी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी लिखना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो भी सिमिलरली 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको कोन वाला पार्ट छोटा है ना, तो मैं इसको H1 H2 ऐसे कैपिटल के हिसाब से लिख देंगे। इसको मैं कैपिटल R लिख दूँगा, कैपिटल H, ये कैपिटल H रहेगा हमारा इसकी हाइट, और ये कैपिटल R रहेगा इसकी हाइट। वैसे तो अलग अलग ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं स्मॉल h और स्मॉल r बनाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब अगर देखो इनका वॉल्यूम आपस में सेम है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, यहाँ पे ये नहीं आएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इंटू एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ, यानी कि देखो टोटल सिलेंडर की जितना भी वॉल्यूम है उससे अगर हम हर एक आइसक्रीम में कितना कितना डलेगा उससे टोटल डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ आ जाएंगे। कौन से, फॉर एग्जांपल अगर समझ में नहीं आया तो एक 10 लीटर की बाल्टी है और एक लोटा है या कुछ भी जग वगैरह है, ठीक है, उससे हम एक बार पानी निकालें तो 1 लीटर जा रहा है, तो इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितने लोटे ऐसे डालने पड़ेंगे, तो 10 आ जाएगा, तो 10 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना हमें पता चले कि कितनी बार ऐसे काम करने पड़ेंगे, हमें आइसक्रीम निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा πr²h। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम में क्या क्या हमें ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिर्फ वो नहीं है, वॉल्यूम ये है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इंटू एन। यहाँ निकालते हैं, पाई को मैं पाई रखूंगा, आर कितना दे रखा है इसमें, आर है हमारे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच कितना है, एच है 15। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई 36 मल्टीप्लाई 15, यानी यहाँ पे आ जाएगा 540 पाई। पाई को बाद में ओपन कर देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फोन क्या होता है हमारे पास, वो है हमारे पास 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है
2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इनको सोल्व कर देते हैं। तो 1/3 पाई को मैं यहाँ पे भी ओपन नहीं कर रहा हूँ। आर कितना देखा है, आर दोनों के हिसाब से 3 है ना, तो 3 इंटू कितना है, एच है 12 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। ठीक है, 2/3 पाई यहाँ पे भी ओपन नहीं करेंगे। आर कितना है, 3 अब देखो ये 3 से 3 कट गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू 3 36 पाई, यहाँ पे 36 पाई प्लस, अच्छा इंटू में n साथ साथ लिखते रहेंगे हम लोग जब तक n चलेगा। ठीक है, ये 3 से ये कट गया, तो 3 से 9 2 18 आ गया 18 पाई और मल्टीप्लाई n। क्लियर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे आ गया 540 पाई और यहाँ पे आ जाएगा 54 पाई प्लस नहीं मल्टीप्लाई n। अब इसको इधर भेज देंगे तो 540 पाई के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल और ये इसके 10 पे चला जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 10 आ गया। यानी कि टोटल 10 बार, यानी कि 10 कोन भरे जा सकते हैं इस कंटेनर के वॉल्यूम में। अगर जितनी आइसक्रीम भरी हुई है उससे इसके 10 कोन भरे जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हमें कि हाउ मेनी सिल्वर कोइंस, यानी कि कितने सिल्वर कोइंस को हम मेल्ट करें तो उससे क्यूबॉइड बन जाए, यानी कि कोइन को मेल्ट करें। यहाँ पे कई सारे कोइन लगेंगे, उसको क्यूबॉइड शेप में लाना है। डायमेंशन क्यूबॉइड की भी दे रखी है और सिल्वर कोइन की दे रखी है। हमें डायमीटर दे रखा है ये 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस क्योंकि कोइन बहुत पतले होते हैं ना, तो उनकी थिकनेस mm में दे रखी है, तो 2 mm है। अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि कितने कोइन को मेल्ट करने पर एक क्यूबॉइड बनेगा ना। तो सेम उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कोइंस निकालने हैं। तो देखो सीधा मैं यहाँ पे लिखूंगा, पर पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा कन्वर्जन तुम्हें बता देता हूँ। देखो इसमें जो डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखो क्वेश्चन अगर ध्यान समझो तो कोइन इस तरीके का होता है और उसकी डायमीटर बहुत कम होता है। ये दे रखा है हमें 2 mm और ये डायमीटर दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी साइज दे रखा है सारा। तो देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 1.75/2। अब देखो यहाँ पे 2 है, मैं 2.00 लगा दूंगा। अब ये कितना आ गया 1.75 और ये आ गया 2। ये 0.75 के टेबल में कितने पे आते हैं, 7 पे और 8 पे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, देखो सेंटीमीटर में ही था, 1.75 अपॉन 2 करेंगे तो क्या रेडियस बन जाएगी डायमीटर से। तो अभी देखो 2 के बाद डेसिमल में 2 जीरो लगा दिए। अब ये एक तरीके से 200 और 175 हो गए। 25 के टेबल में 200 और 175 कितने पे आता है, 7 और 8 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7/8 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला। अब देखो यहाँ से हाइट निकालते हैं, या थिकनेस हो गई तो हाइट, क्योंकि जितनी भी ये हाइट ही हमारी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, हाँ हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2 mm। अब देखो 2 mm को मैं चाहूँ तो 0.2 होगा ना वो, तो मैं उसको 2/10 लिख सकता हूँ। 2/10 यहाँ से 1.5 आ गया, 1/5 आ गया, 1/5, यानी कि थिकनेस आ गया हमारे पास 1/5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देखो मैंने 10 से डिवाइड किया ना इसको, 2/10, ये पहले 2 दे रखा था 2 mm, अब इसको मैंने बाई 10 कर दिया तो 0.2 हो गया। 0.2 का मतलब है 2/10 का मतलब है कि सेंटीमीटर में हो गया। अब ये 2/10 क्या होता है 1/5 हो गया, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर आ गया। दोनों को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और बाकी ये तो सिंपल दे रखे हैं, इनको ऐसे ही सोल्व कर देंगे इसके डायमेंशन के हिसाब से, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही है कॉन्सेप्ट। तो अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है कि कितने लगेंगे ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे n से। अब हमें बताना पड़ेगा ना कि कितने ऐसे सिलेंड्रिकल कॉइन लगेंगे एक क्यूबॉइड को फॉर्म होने में। तो n इंटू फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है हमारे पास πr²h, वॉल्यूम का फॉर्मूला, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास L इंटू बी इंटू एच। क्लियर। यहाँ पे देखो n इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है हमें, आर है हमारे पास 7/8 का स्क्वायर है, यानी कि 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 और ये कितनी हाइट इंटू 1/5। और यहाँ पे L कितना है, L है हमारे पास 5.5, B है 10 और H है 3.5। यहाँ पे हो गया, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो इस 7 से ही 7 कट गया,
यहाँ पे 8 है, इससे ये बन गया 11। क्लियर, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे n लिखेंगे, n मल्टीप्लाई 11 और 7 को मिला देंगे तो आ जाएगा 77, और नीचे देखें ध्यान से, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 5 से 20, और 20 और 8 को करेंगे तो आ जाएगा नीचे 160, यानी कि 77/164 में थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, मिक्स मत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा 77/160। इसकी बात करें, इसको मैं इससे करूँगा तो 55 आ जाएगा, और 55 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो हमारे पास आएगा 192.5। अब देखो यहाँ से n को रखेंगे अकेले, इनको भेज देंगे इस तरफ, तो 192.5 यहाँ पे डिवाइड, देखो ये 77 ऊपर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और 160 क्या है यहाँ पे नीचे डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। क्लियर, n रखेंगे यहाँ पे। अब इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, उससे पहले एक सेकेंड, डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 192.5 को 77 से। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 308.00 डेसिमल में, ये आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पे, नीचे आ जाएगा हमारे पास 77। अब 77 के टेबल में 308 4 पे आता है तो ये पूरा कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा तो 400 आ जाएगा यहाँ से, तो n आ गया हमारे पास, n इक्वल टू 400, यानी कि 400 कॉइन्स हमें लगेंगे इस ऐसे क्यूबॉइड इन सिलेंड्रिकल शेप से क्यूबॉइड शेप में बनाने में 400 कॉइन लगेंगे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हमें कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसमें ना मेन क्या है कि उसमें फिल्ड विद सैंड, यानी उसमें मिट्टी भरी हुई है पूरी। अब मिट्टी भरी हुई है, उसको ना हमने क्या किया, एम्प्टी कर दिया, यानी कि पलटा दिया उसको एक जगह पे। जैसे सिलेंड्रिकल नॉर्मल बकेट है, फॉर एग्जांपल एक सिलेंड्रिकल बकेट है कुछ इस तरीके की, ठीक है, इसमें मिट्टी भरी हुई है, बकेट है, इसको क्या कि पलटा दिया ना तो कुछ ऐसा मिट्टी का पहाड़ सा बन गया है। तो ये कोन की शेप में, हमें ये बताना है कि इसकी हमें हाइट दे रखी है, इसकी रेडियस निकालनी है, यहाँ से डायमीटर है ना, तो ये रेडियस हमें निकालनी है। इसकी रेडियस निकालने के बाद इसकी स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, ये दो चीज़ें निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो इसमें आते हैं हम, इस क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं सीधा ही सॉल्यूशन में। अब देखो जो जो पहले गिवन है, गिवन क्या है हमें, सिलेंडर की रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर। दूसरा हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। और इसी के साथ साथ रेडियस दे रखी है, रेडियस तो निकालनी है ना, हाइट ऑफ कोन दे रखी है यहाँ पे, हाइट ऑफ कोन ये दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। अगर देखो इससे निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम इसके बराबर है तो वॉल्यूम इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी बात करें यहाँ पे तो पाई को मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, या फिर पाई से पाई काट देते हैं यहाँ से, ये ठीक है। आर कितना है, आर है हमारे पास, रेडियस है इसकी 18 मल्टीप्लाई एच कितना है 32 इक्वल टू, इसकी बात करेंगे 1/3 आर कितना है यहाँ पे, आर तो हमें निकालना ही है, तो आर स्क्वायर एच कितना है, एच दे रखा है हमें 24 है, ये इससे कट गया, यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये 18 ये सब है ना, तो 18 मल्टीप्लाई 32 यहीं रखा है मैंने, ये 8 इसके नीचे लेके आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचा है, देख लो एक बार, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा है, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 16। अब 9 9 से 81 को 16 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1296 आर स्क्वायर। अब इस ये स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बना देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √1296, तो यहाँ पे आ गया आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36 आ जाएगी, तो आर आ गया, रेडियस आ गई हमारे पास 36। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, कैसे आई देखो, √1296 की ऐसे ही निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को नहीं करेंगे, दो के पेयर बनाएंगे, तो 3 3 सा 9, कितना बच गया यहाँ पे रह गया 396। अब यहाँ से 3 और 3 6 आ जाएगा, प्लस करके 6 से 6 को लेंगे तो 6 6 आ जाएगा 36,
336 396 आ गया, तो 396 इससे कम्प्लीटली कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आर की वैल्यू आ गई। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ से एल की वैल्यू और निकालनी है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी रखी है, आर 36 है, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और बस इसका रूट निकाल के आंसर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से करेंगे तो 36 का तो अभी निकाला था हमने, ये 1296 36 का स्क्वायर, 24 का होता है हमारे पास 576, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 182 और 7, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे ना जब, तो हमारे पास आ जाएगा 12√13 आंसर। और ये 12√13 कैसे आता है ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना था हमारे पास, अंडर रूट तो नहीं, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, 1872 था ना, हाँ ठीक है, ये पहले 2 पे चला जाएगा, 9 3 6, फिर से 2 पे चला जाएगा, 4 6 8, फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 3 4, फिर से 2 पे चला जाएगा, 1 1 7, अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अभी जाएगा 3 पे, 3 से करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 3 9 27, अब फिर से 3 पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 पे ही जाएगा। अब देखो क्या क्या बन गए यहाँ से, ये सारे आ गए इसके रूट, इसको हम चाहे यहाँ पे चेक कर लें कितनी बार, 2 1 2 3 4 4 बार तो 2 ही है, 1 2 3 4 और 3 और 3 और एक 13। अब देखो 1 2 से 2 बाहर आ गया, ये मैं अलग से समझा रहा हूँ तुम्हें, आंसर तो यही है। ठीक है, एक और 2 से ये 2 बाहर आ गया, एक 3 से एक 3 बाहर आ गया, 2 2 के पेयर में आ रहा हूँ और 13 रह गया अंदर ही रूट में, तो 2 2 4 और 4 3 12, 12√13 आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि एक वाटर कैनाल है 6 मीटर वाइड, इतनी डीप है, मतलब उसमें गहराई भी दे रखी है और उसमें पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें ये बताना है कि यही पानी अगर लगातार 30 मिनट तक बहता रहे और रिक्वायरमेंट है कि 8 सेंटीमीटर तक खेत में ना इतनी सेंटीमीटर हाइट इतना पानी होना चाहिए ऊपर, तो हमें बताना है कि कितना एरिया उससे कवर हो जाएगा। मतलब पानी बहता जा रहा है कंटिन्यू खेतों में और हमें देखना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल एक कैनाल बना दी मैंने, ये एक कैनाल है, इसमें से पानी जा रहा है और यहाँ पे हमारी फील्ड्स आ गई, ये खेत है, ठीक है, ये फील्ड्स है। हमें देखना है कि अगर ये 30 मिनट तक ये काम चल रहा है यहाँ पे 30 मिनट तक, ठीक है, तो यहाँ पे 8 मीटर हाइट भी रिक्वायरमेंट है इतना, और वो पानी सब बराबर होता रहेगा, तो फिर ये 8 मीटर हाइट के हिसाब से 30 मिनट तक कितना एरिया कवर कर लेगा, वो एरिया हमें निकालना है कुल मिला के। ठीक है, 2 शेप्स की बात है, पहले तो वो 2 शेप देखनी पड़ेंगी। देखो इसकी बात करें फील्ड की, तो फील्ड में L इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ तो होता ही है, ठीक है, साथ में हाइट है, यानी ये तो क्यूबॉइड है, इधर वाली तो क्यूबॉइड है, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई हाइट, हाइट भी हमें दे रखी है, ठीक है, कि इतना वाटर ऐसे करके स्टैंड हो जाएगा। इसकी बात करें ये कैनाल कैसी शेप की है ये वाली, देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक विड्थ दे रखी है कि इसकी इतनी चौड़ाई है, साथ में इसकी कितनी गहराई दे रखी है कि 1.5, इसके इस हिसाब से गहराई भी दे रखी है, यानी कि एक ये इस टाइप की है जैसे सीधी और ऐसी टाइप की, यानी कि एक क्यूबॉइड है एक तरीके से। लेकिन इसकी लेंथ के लिए हमें ये दे रखा है बस 10 मीटर पर आवर, इससे पहले हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस हिसाब से होगा। तो ये दोनों ही क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है और ये भी क्यूबॉइड है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं सोल्यूशन। देखो सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमें क्या बोल रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर आर, एक आर में कितने होते हैं 60 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स के हिसाब से ही देखना है हमें इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से देखेंगे इसको, अगर हम इससे कर दें तो ये बन जाएगा, ये कट गया इससे और ये आ गया नीचे 3 और ऊपर 500, यानी कि यहाँ पे आ गया 500/3 मीटर, ये मीटर पर मिनट में आ गया आंसर, और हमें मिनट के हिसाब से हमें बताना था, ठीक है। तो लेंथ आ गई हमारे पास 500/3, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है, और इसके हिसाब से L इंटू बी हमें निकालनी है और इसकी हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। अब ये देखो जितना भी पानी निकलेगा वो खेतों में ही जाएगा, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम होगा वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वॉल्यूम को हम इक्वल रख देंगे, आंसर आसानी से हो जाएगा। सोल्यूशन हमने लिख ही दिया है। देखो वॉल्यूम ऑफ कैनाल
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड होगा, जितना भी होगा वो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो L इंटू बी इंटू एच यहाँ पे भी, और यहाँ पे एरिया इंटू एच, एरिया ही हमें निकालना है, तो सीधा L इंटू बी, क्या मैंने एरिया ही लिख दिया, एरिया ही पूछा है ना, तो L इंटू बी होगा वो, ठीक है, और एच। अब देखो ये जो काम है ना, ये काम वो बोल रहे हैं कि 30 मिनट तक हो रहा है कंटिन्यू। देखो अगर ये एक शेप है ऐसे करके, क्यूबॉइड है कैनाल, ठीक है, इतने हिस्से का पानी, फिर अगले मिनट का इतने हिस्से का पानी, अगले मिनट का, तो ऐसे 30 मिनट तक, यानी कि 30 बार ऐसे काम होंगे, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। अब 30 इंटू एल कितना है हमारे पास, 500/3 इंटू बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास 6 मीटर, और विड्थ है इसकी 1.5, एरिया इंटू हाइट। अब हाइट देखो, हाइट हमें देखिए सेंटीमीटर में, पूरा क्वेश्चन मीटर में, ये सब मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मैं 100 से कर दूंगा डिवाइड, इससे ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपली इसको सोल्व कर देंगे, देखो ये 3, ये 1.5 और ये 1/2 पे कट गया, ये 1 और ये 3 पे कट गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो 3 को जब हम 30 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 900, 90 आएगा सिर्फ, 90 आ गया। 90 को कर देंगे हम लोग किससे, 500 से। अभी ये मल्टीप्लाई किया नहीं मैंने, ठीक है। इस साइड हमारे पास क्या है कि एरिया इंटू 800/10 है, यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया। अब देखो ये एरिया को ही रखते हैं, इन दोनों को यहाँ पे लेके आते हैं, तो 90 इंटू 500, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100 ऊपर 8 नीचे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे डिवाइड में था, ऊपर आके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था नीचे आके, यहाँ पे रह जाएगा एरिया, और एरिया ही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 500 बच गया, ठीक है, ये 6 ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट भी सही है, हाँ सब ठीक है। इससे करेंगे हम इसको, तो ये चला जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर से करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब इस 2 से इसको काट दो, चाहे 45, ठीक है, नीचे 1 हो गया। अब इन ऊपर ऊपर के तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 500 इंटू 25, और इक्वल टू एरिया, जो भी आएगा आंसर वो एरिया में ही आएगा, और एरिया ही हमें निकालना है, वही पूछा है हमसे, ठीक है। इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 562500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही पूछा है, मतलब स्क्वायर में ही आता है, इसलिए स्क्वायर लगा दिया, और मीटर में क्वेश्चन था इसलिए पूरा निकाल दिया। अब ये आ गया हमारे पास एरिया, और यही हमारा मेन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो था, और मैंने काफ़ी जल्दी ईजी करके समझा दिया, और ईजी है अगर तुम जल्दी से समझ जाओगे। देखो ये भी कैनाल भी एक तरीके से क्यूबॉइड थी, ये भी क्यूबॉइड है, L इंटू बी इंटू एच दे रखा है, एच दे रखा है, उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको भी वहाँ पे ले गए, इन सबको सोल्व किया तो 90 और 500 आ गया था, ठीक है। यहाँ पे कर भी देता तो मैं इसको 45,000 आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 45,000 हो जाता है, तो फिर मैं इसको इधर ले गया, ये 8 से नॉर्मल जितना भी कटिंग करेंगे यहाँ पे आ गया, ऊपर ऊपर के सारे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो अब इसमें जो एक फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज थी वो तो आएगी नहीं, तो अब इस चैप्टर के लास्ट एक मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट है, वो इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक फार्मर है जो कनेक्ट कर रही है एक पाइप को, पाइप है, ठीक है, जिसे इसमें पानी आ रहा है, एक पाइप को कनेक्ट कर रही है, किससे कर रही है, एक सिलेंड्रिकल टैंक से। डायग्राम से समझिए, देखो सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये टैंक है, इसमें ना इसने एक पाइप लगा दिया है इस टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन रखी है पहले वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो इंटरनल डायमीटर है इसका, पाइप का, अभी पाइप की बात हो रही है, ठीक है, ये पाइप की बात है, ये है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो बड़ा वाला टैंक है ये बोल रखा है कि ये 10 मीटर जो है इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है, 10 मीटर, और साथ साथ इसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर, ये 2 मीटर, मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, तो ये 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा ये एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप में पाइप है, ठीक है, और इसकी हाइट चाहिए होगी हमें, इस वाले की, इसकी, ठीक है। वैसे तो हम इन जनरल पर नहीं, इसमें वॉल्यूम बराबर नहीं है, वैसे निकाल नहीं सकते, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है हमें कि इसकी स्पीड दे रखी है कि 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसमें पानी आ रहा है। यहाँ पे जो एक स्पीड दे रखी है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। इससे हम जैसे हमने उस टाइम लेंथ निकाली थी ना, यहाँ पे भी हम इसकी ऐसी लेंथ निकालेंगे तो वो उसकी हाइट हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है, वो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें ये बताना है कि पानी कितनी देर में भर देगा। ये इसके अगर ये हाइट और ये दे रखा है तो हमें बताना कि इसमें जो इससे पानी निकलता रहे कंटिन्यू, तो ये टैंक कितने मिनट में भर जाएगा उसको हमें देखना है बस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो
इसमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ टैंक। अब टैंक बड़ा है ना, तो इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँगा, ठीक है। रेडियस ऑफ टैंक कितनी है, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे आके 5 हो जाएगी क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। और साथ साथ हाइट को भी मैं कैपिटल एच से करूँगा, हाइट ऑफ टैंक, तो ये कितनी है 2 मीटर। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी। इसमें हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ पाइप, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करूँगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मीटर है, पहली बात तो उसको चेंज करें। देखो 20 है, हाफ हो जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाय 100 कर देंगे, और इससे ये 1/10 मीटर बन जाएगा। 1/10 मीटर बाय 100 करने से ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की, और यही जो हाइट है यही इसका मेन कॉन्सेप्ट भी है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ कि मैं हाइट कैसे निकालूंगा। देखो 3 किलोमीटर पर आवर, सेम क्वेश्चन जैसा हमने उसमें किया था, तो किलोमीटर को कर दो मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि मीटर में ही क्वेश्चन है, और आर को कर दिया इसमें, ये यहाँ पे हो गया 6 के टेबल से 6 या फिर 6 5 तो 30 होता है ना, हाँ, तो ये 5 पे चला जाएगा और एक 0 एक्स्ट्रा, तो 50 यहाँ पे आ गया, पूरा हमारे पास 50 आ गया। क्लियर, ठीक है। तो ये आ गई हाइट, किसकी आ गई, हाइट ऑफ पाइप। यहाँ पे मैं स्मॉल एच ले रहा हूँ, हाइट ऑफ पाइप यहाँ पे आ गई 50 मीटर पर मिनट। ये किलोमीटर पर आवर को मैंने मिनट में किया कन्वर्ट, ठीक है। हमें मिनट्स में ही पूछा है कि कितने मिनट्स में, तो क्या हमें बताना है बस, तो हम आंसर मिनट्स में निकालते हैं कि कितने मिनट में कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मिनट्स या टाइम, या एन लिख देते हैं, एन इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। ये मैंने कैसे लिखा, देखो कि अगर इसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है, और इस पाइप में कितना पानी आ सकता है। अगर हम इस ज़्यादा पानी को, इस टोटल पानी को पाइप के पानी से डिवाइड करें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार पाइप को डालना पड़ेगा। तो इससे हमें पर मिनट का हिसाब मिल जाएगा। हमें 1 मिनट के हिसाब से पता है कि कितनी पाइप की हाइट है, तो कितना पानी है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने मिनट बाद ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो देखो ये वैसे हम सामने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर इस टाइम नहीं है ना, तो हमें क्या करें कि अगर n के साथ मल्टीप्लाई कर देते है ना, तो वो पे n निकल जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड मैंने सीधे ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। या तुम चाहो तो ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कन्फ्यूजन है ना थोड़ी बहुत भी, तो ऐसे ही लिख देते हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, जैसे हम सामने सामने रखते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप। देखो वॉल्यूम बराबर तो है नहीं, पर n से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, ऐसे ही करते हैं सोल्व, कोई बात नहीं, ठीक है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या आएगा, अब वो भी सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये भी सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई बराबर होते हैं, कैंसिल हो गए। आर कितना है यहाँ पे, पाइप का आर यहाँ पे दे रखा है हमें, पाइप कहाँ गई, ये रही, हाँ, तो यहाँ पे आ गया 1/10 इंटू 1/10। एच कितना है, पाइप का एच है 50, इक्वल टू, इधर आर कितना है अपने पास, आर है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, और ये 2, सारे मीटर में ही, ठीक है। अब इसके अलावा मैं सारे वहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है। एन को ही रखूँगा यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये। अब देखो ये 50 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है मल्टीप्लाई में, और ये दोनों 10 नीचे हैं, ये चले जाएंगे ऊपर वहाँ पे, ये आ गए 10 इंटू 10। अब देखो इन से मैं इनको कट करता हूँ, ये आ गया 5 से, 5 1 5 और 5 10 50, ठीक है। और इससे कर लेते हैं 5 1 5 और 5 2 10, ये 2 से ये कट गया, यानी कि सब 1 हो गए, ये 2 10 बच गए, यानी कि यहाँ पे आ गया 10 इंटू 10 100 मिनट्स में वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा ये वाला टैंक। बस हमें यही निकालना था, सिंपल करके करा दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर, जिसमें हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए दैट्स इट।